Good morning, my dear students. How are you all? Children, in today's class, we will discuss chapter 17 of your English first book. It's a poem, My Last Duchess. My Last Duchess has been written by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी है एंड दिस हैज़ बीन रिटन इन 1842 में ही लिखी गई है. रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज द पोएट ऑफ विक्टोरियन एज. वो विक्टोरियन एज के पोएट रहे हैं. ओके तो बेटा माय लास्ट डचेस. फर्स्ट लेट्स क्लियर द टाइटल. ये जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या है? माय लास्ट डचेस. डचेस किसको बोलते हैं? डचेस इज द वाइफ ऑफ ड्यूक. जो ड्यूक होता है, एम्परर होता है, शासक, राजा महाराजा की ही उपाधि होती है कि उसकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं? उसकी वाइफ को क्या बोला जाता है? डचेस बोला जाता है. ओके तो ये एक बच्चों, ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जब एक ही पर्सन ड्रामेटिक वे में अपनी स्पीच देता है. अपनी स्पीच इन द सेंस कुछ बात वो बता रहा होता है, किसी चीज़ को वो नैरेट कर रहा होता है, समझा रहा होता है. ओके तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में के रूप में लिखी हुई पोएम है ये. और उन्होंने लिखी थी ये एक एल्फेंजा सेकंड करके नेम था. एक ड्यूक थे फरारा के. कहाँ के? फेरारा के ड्यूक थे. तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपनी वाइफ का क्या कर दिया था? मर्डर कर दिया था. बिकॉज शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड एंड जेन्युइन लेडी. वो बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही अच्छी जेंटल लेडी थी. वो अपने हस्बैंड को भी उतनी प्रेफरेंस देती जितनी और चीज़ों को, यानी कि वो उनको ज़्यादा हर चीज़ हर किसी पर्सन से वो घुल मिल कर रहती थी. और बट उसको जो पर्सन था वो ड्यूक, उसको ये बात पसंद नहीं थी. वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो. तो अब होता क्या है, जब वो ड्यूक ऑफ फेरारा की वाइफ नहीं रहती है तो उनके लिए एक नेबरहुड से एक रिश्ता आता है शादी करने के लिए. और एक जो मैसेंजर थे, वो मैसेंजर आते हैं एक रिश्ता लेकर नेबरहुड से ही किसी लड़की का. अब इस बात को वो जो ड्यूक ऑफ फेरारा के जो ड्यूक हैं वो उस पर्सन को ऊपर लेकर आते हैं. एंड यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर. यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं. ऊपर लेकर आते हैं वो और बताते हैं उसको कि वो इंट्रोड्यूस कराते हैं इस पेंटिंग से कि देखो शी वॉज माई लास्ट डचेस. ये कौन थी? ये मेरी लास्ट डचेस थी, यानी कि मेरी पहली वाइफ थी ये. और वो इसके बारे में उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये किस तरह की थी और इसके साथ क्या हुआ था. ओके तो एक तरीके से वो एक हिंट दे रहे हैं उसको कि ये किस नेचर की थी और इसके साथ मैंने क्या किया था, मुझे ऐसा नेचर पसंद नहीं है. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा उसको अलर्ट कर रहे थे. ओके तो ये इस फॉर्म में क्या है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोएम लिखी है. ओके तो आई हैव टोल्ड यू द एक्चुअल द बेसिक थिंग हियर ऑफ द पोएम. अब चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल looking as if she were alive, I call. वो कहते हैं कि दैट्स माई लास्ट टचेस. ये जो है ये मेरी पहली पत्नी थी. इसकी पेंटिंग लगी हुई है वॉल पर. लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. अभी भी लग रही है कि जैसे ये जीवित हो. अलाइव मीन्स जीवित होना. आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ फ्रा पेंडोफ्स हैंड्स. मैं तो इसको एक पीस ऑफ वंडर बोलूँगा, यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाली एक कृति बोलूँगा, एक क्राफ्ट बोलूँगा, एक बहुत ही फाइन पीस ऑफ आर्ट बोलूँगा. नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड वर्कड बिजीली अ डे. फ्रा पेंडोल्फ वॉज एन आर्टिस्ट. ये एक आर्टिस्ट थे और ये एक क्या थे? ये सन्यासी थे. उन्होंने वो जो पर्सन था, यानी कि ये ड्यूक था, इसने अपनी वाइफ की पेंटिंग भी एक ऐसे पर्सन के हाथों से बनवाई थी जो कि सन्यासी था. इसको पसंद नहीं था कि इसकी वाइफ किसी के साथ घुले मिले बातचीत करे और सब बहुत ही हर चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी. वो नहीं चाहता था. वो चाहता था कि मेरी जो वाइफ है वो बिल्कुल लिमिटेड रहे, किसी से ज़्यादा बोले चाले ना.
तो उसने एक ऐसे पर्सन से उसकी पेंटिंग बनवानी पसंद की जो सन्यासी था। तो वो कहते हैं कि फ्रा पेंटॉफ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे, पूरे दिन वो उनके हाथ बहुत बिजी रहे पेंटिंग बनाने में। एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखो ये रही उसकी पेंटिंग। यानी कि फ्रा पेंटॉफ ने बहुत ही मन से पूरा दिन लगाकर ये बनाई है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या आप बैठोगे? आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन एंड सीट केयरफुली, आप इस बैठिए और बहुत ध्यान से इसकी तरफ देखिए, इस पेंटिंग को देखिए, निहारिए, ये कितनी अच्छी बनी हुई है। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस। वो कहते हैं कि फ्रा पेंडोफ की जो बनाई हुई पेंटिंग है, ऐसे ही मैं किसी स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को मैं नहीं दिखा सकता हूँ। ये जो मेरी वाइफ का प्रिटी फेस है, इस फेस को, इस प्यारी सी पेंटिंग को मैं किसी को भी ऐसे ही एंट्री अपने घर में लाकर नहीं दिखा सकता हूँ। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, बट एंड आई सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट how such a glance came there, so not the first. वो कहते हैं डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। अर्नेस्ट ग्लैंस मीन्स इसकी जो सिंसियर, का जो सिंसियर लुक है, इसके जो चेहरे के हाव भाव हैं वो देखो आप बहुत ध्यान से देखो। और इसका जो मैंने पर्दा हटाया है, ये मैंने आपके लिए हटाया है, इसीलिए हटाया है इस पेंटिंग का पर्दा, कि जिससे कि आप इसको देखो, अच्छे से निहारो इसको, इसकी कितनी खूबसूरती से बनी हुई है, देखिए इसको। हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर सो नॉट द फर्स्ट, इतना प्यारा जो लुक है, इतनी खूबसूरत ही लग रही है, ये लुक इसके ऊपर आया कैसे? आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट, और जॉय इन टू द डचेस चीक्स। अब वो कहते हैं कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि मुझे लगता है इसके चेहरे पर जो ग्लो है, जो ग्लैंस, जो दृष्टि है, जो चमक है, वो सिर्फ उसका रीज़न सिर्फ उसके हस्बैंड की प्रेजेंस ही नहीं है, कि उसके हस्बैंड भी वहाँ पर होंगे। परहैप्स फ्रा पेंटॉल्स चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, और पेंट मच नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट half flush that dies along her throat, such stuff. अब वो आगे कहते हैं कि perhaps फ्रा पेंडॉफ चांस टू से, फ्रा पेंडॉफ ने कहा होगा हर मेंटल लैप्स। मेंटल क्या होता है बच्चों? मेंटल होता है क्लॉक, यानी कि कपड़ा जो एक गाउन वगैरह पहनते हैं, उसका जो मेंटल जो क्लॉक है, वो उसके हाथ, उसका जो दुपट्टा है, कपड़ा वगैरह जो है, वो उसकी रिस्ट पर, उसकी कलाई पर आ गया होगा। और पेंट, यहाँ पर जो पेंट वर्ड है, पेंट वर्ड का मीनिंग वही है जो पेंटिंग करने वाला पेंट होता है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ प्लस दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। अब पेंट ने भी कहा होगा कि उसकी गर्दन तक जो ये जो रेड, मतलब कि इतना ग्लो आ रहा है, तो पेंट ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इसका रीज़न बनेंगे, हमारी वजह से ये इसके फेस पर इतना ग्लो आएगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा हम इतने लक्की होंगे, वो पेंट भी इतना लक्की होगा, उसने अपना इतना लक्की समझा होगा अपने आप को कि हमें एक, हाँ, चांस मिलेगा इस ब्यूटीफुल पेंटिंग में यूज़ करने का, चांस मिलेगा। ऐसा स्टफ, यानी कि ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनाने के लिए वो पेंट यूज़ किया जाएगा, और जो कि चेहरे से लेकर गर्दन तक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पिंकिश, शी लुकिंग जस्ट पिंकिश, was courtesy she thought and cause enough for calling up that spot of joy. She had a heart, how shall I say, too soon made glad. वो कहते हैं कि ये बिल्कुल कर्टेसी, एक शिष्टाचार है, शी थॉट एंड कॉज इनफ, वो सोचती है कि यही इसका रीज़न भी हो रहा होगा। फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, इस चीज़ को एक खुशी का ठिकाना समझने में। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई, उसके पास एक ऐसा दिल था, ऐसा मन था जो बहुत ही काइंड हार्टेड था, सब लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, और सबके साथ उठती बैठती थी, हर हर चीज़ पर अपनी ग्लैंस डालती थी, अपनी दृष्टि डालती थी। हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड। अब वो कहता है कि अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ? आई एम द ड्यूक, मैं तो ड्यूक हूँ। अब बीइंग माई डचेस शी शुड नॉट हैव बीन लाइक दैट, मेरी वाइफ होने के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इतनी ईजी गोइंग कैसे हो सकती थी कि
किसी भी पर्सन के साथ उठ बैठ सकती है, किसी के साथ भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती है, वो उसको ट्रीट कर सकती है वो, और जैसे वो मुझको ट्रीट करती वैसे ही औरतों को वो ट्रीट करती थी। तो ऐसा उसको नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? हर कोई छोटी से छोटी चीज़ उसको ग्लैड क्यों से, कितना जल्दी उसको खुश कर देती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, और बहुत जल्दी लोगों से इम्प्रेस हो जाती थी, बहुत जल्दी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाती थी वो। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी वाइफ जो एक ड्यूक की वाइफ है, डचेस है, वो कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शी लाइक वॉट एवर शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। जिस चीज़ को वो पसंद करती थी वो उसके पास जाती थी, और जो चीज़ वो चाहती थी उसी को वो पसंद करती थी। यानी उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको पसंद ना हो, वो हर चीज़ को पसंद करती थी। और हर लोग जो लोग थे वो भी उससे बहुत इम्प्रेस रहते थे। लोगों के साथ वो बहुत घुली मिली रहती थी। तो डियर चिल्ड्रन, today we'll cover this much part of this poem. Okay, in the next video, in the next class, we will cover the rest part. Okay beta, goodbye and take care.